हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। आज मैं लगभग दो टॉपिक पे बात करूँगा, एक फ्रेंडशिप, दूसरा आदत। पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंडशिप के बारे में। तो पहले बात करेंगे फ्रेंडशिप। भाई मेरे कुछ लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हैं, किसी के पास दोस्त नहीं है। तो सुन मेरे भाई, तू अकेला आया था, अकेला ही जाएगा, और जो भी सक्सेस पाएगा वो तो अकेले ही पाएगा। साथ में दो लोगों के या साथ में दोस्तों की वजह से सक्सेस या कोई पाथ को ट्रैवल करने में एक टाइम पास जिसे कहते हैं, आसानी से रास्ता गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। बस उतनी हेल्प ज़रूर मिल सकती है, पर तेरे बुरे वक्त में तेरे दोस्त नहीं होंगे साथ में, चाहे हों फ्रेंड सर्कल में दोस्त या ना हो। प्रॉब्लम तुमको अकेले ही फेस करनी होंगी। लाइफ की हर प्रॉब्लम तुमको अकेले ही फेस करनी होंगी। पहला पॉइंट देख, अगर तेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो वो सब तेरे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर अगर तेरे कोई दोस्त नहीं है तो तुमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग नहीं आएंगे। अब तुम्हारा मन खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए, गलत बात पे जाने लगे, तो वो अलग पॉइंट है। जिंदगी सबको दो मौके देती है, दो बार मौके देती है कि बेटा अब कौन सा रास्ता चुनोगे तुम, एंजॉयमेंट या स्ट्रगल। अगर तुमने पहले स्ट्रगल का रास्ता चुन लिया तो उस पर वापस लौट के आके अगर तुम एंजॉयमेंट में चले गए, स्ट्रगल चुना कि मुझे भाई मेहनत करके इस बार आईआईटी निकालनी है या यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, तो तुमने स्ट्रगल चूज़ किया। अब वापस से तुम एंजॉयमेंट में आए तो तुमने पूरा पाथ, सारा सिस्टम गड़बड़ा दिया। वहाँ से तुमको वापस से जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा ट्रैवलिंग डिस्टेंस बढ़ गई ना। जिन्होंने वेक्टर पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन पूरी चेंज हो गई। उस डायरेक्शन में जाने के लिए ज़्यादा मैग्नीट्यूड अब आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो जब तुमको दो मौके मिलने हैं तो पहले मौके में क्यों ना हम स्ट्रगल चूज़ कर लें, तो बाद में हमको एंजॉयमेंट मिलेगा ही। अगर हम अभी इंजॉयमेंट चूज़ कर लेते हैं, मान तुम्हारे पास अभी दो मौके हैं, या तो तुम मोबाइल में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब इस टाइप के ऐप्स में अपना टाइम बर्बाद करो, जैसे नॉर्मल सभी लोग लगभग करते हैं। दूसरा, स्टडी पे फोकस करो। तुम्हारे पास ये दो में से अगर तुमने इस समय व्हाट्सएप चूज़ किया तो तुमको बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर तुमने अभी उसको रोक दिया, स्टडी को चूज़ किया, तो तुम पढ़ाई करोगे, पढ़ाई के साथ साथ तुमको दिन भर में 2-3 घंटे तो एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं जब तुमको एंजॉयमेंट लेना ही होगा। साथ में एंजॉय प्लस स्टडी, और साथ उसके बाद जब स्टडी ओवर होने के बाद एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छे जगह पहुंच जाओगे तुम, तब तुमको फुल एंजॉयमेंट, पूरी तरह से तुम फ्री हो जाओगे। मतलब टेंशन, देखो मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, चाहे वो लेबर हो, चाहे डीएम हो, चाहे पीएम हो, काम सबको करना है। पर एक रुतबा मिल जाता है, एक समाज में वर्चस्व स्थापित हो जाता है आपका, कि हाँ किस लौंडे के पास कुछ पावर आ चुकी है, नौकरी है, पैसा है, रुपया है। एक अलग स्टाइल, एक अलग स्टैंडर्ड आपका हो जाता है, जो कि एक लेबर का नहीं होता है। लेकिन मेहनत वो भी करता है, 600 रुपये कमाने के लिए वो भी 12 घंटे मेहनत करता है। बस मेहनत में भी अंतर होता है, वो फिजिकल मेहनत करता है और आप मेंटल मेहनत करते हो, पर मेहनत तो दोनों करते हो। लेकिन उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू है। इसलिए अब आप इतने समझदार हो कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम भटक जाते हैं। उसका कारण हैबिट
आदत। आदत बनती कैसे, क्या है ये आदत? जब किसी चीज़ को आप रेगुलर हर 2-4 दिन में रिपीट करते रहते हो, तो वो आपका जो माइंड है उसको अपने पास सेव कर लेता है कि हाँ भाई, इसको कल फिर करना है, इस चीज़ को फिर करना है, इसको फिर करना है। तो जब बार बार वो रिपीट होने लगती है तो वो धीरे 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 आदत में तब्दील हो जाती है। और अगर वो कोई बुरी चीज़ हुई तो आप एडिक्शन, जिसको लत कहते हैं, लत में तब्दील हो जाती है। जैसे एक शराबी होता है, शुरुआत में एक बार पीने जाता है, फिर दूसरे दिन जाता है, फिर तीसरे दिन जाता है, और 3 से 4 दिन में उसको वो लत लग जाती है, एडिक्ट हो चुका होता है, जिसे कहते हैं लत लग गई इसको। तो इसका भी कारण होता है, एक हार्मोन्स होता है हम लोग के माइंड में, डोपामिन। केमिस्ट्री वाले जानते होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। जो डोपामिन होता है ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अब ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है, इसमें एक कायरल एटम होता है कार्बन का। अब स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे, लेकिन इस पे एक कायरल एटम होता है, और वो जो कायरल एटम होता है वो एक्टिव होता है। एक्टिव होने की वजह से जो आपकी बॉडी के न्यूरॉन्स होते हैं उनके साथ चिपक जाता है और एक बढ़िया सा बॉन्ड बना लेता है। अब बॉन्ड बना के आपकी जो माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ चपक के बैठ जाता है। तो जब आप कोई ज़्यादा हैप्पीनेस वाला वर्क करते हो, जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आ जाता है, तब ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है। जब जितना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होगा उतने ही आपके न्यूरॉन्स के साथ वो बैंड बना लेगा, और जितने आपके माइंड के न्यूरॉन्स के साथ वो चिपक जाएगा उतना ही आपके माइंड को सिर्फ वही चीज़ पता होगी, मतलब उसी में उसको मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे कि आपने सिगरेट पिया, उसको मज़ा आया, माइंड को डोपामिन रिलीज़ किया। अब डोपामिन रिलीज़ हुआ, चूँकि वो एक्टिव है, न्यूरॉन के साथ उसने बैंड बना लिया तो अब आपके कई सारे सेल्स जो हैं उनमें वो सिगरेट पीने वाली मज़ा स्टोर हो चुका है। अब जब 2-4 दिन होंगे तो वो आपका माइंड आपको रिकॉल कराएगा कि इसमें ज़्यादा मज़ा आया था, चलो फिर से वही किया जाए जी। या फिर आप जब देखोगे तो फिर वो कहेगा भाई इसमें अपन को ज़्यादा डोपामिन मिला था, अपन को यही चाहिए, है ना। अब जैसे पैसा होता है, कोई जॉब कर रहे हो आप, एक जगह उतना ही काम करने पे आपको 500 रुपये मिल रहे, दूसरी जगह उतना ही काम करने पे 5,000 मिल रहे, तो आप कहाँ काम करो जहाँ 5,000 मिल रहे हो। सेम वही वर्क होता है माइंड का, जहाँ पे उसको ज़्यादा डोपामिन मिलता है वो वही करवाएगा। पढ़ाई में आपको मिलता है 20 यूनिट का डोपामिन मान लो, और सिगरेट पीने में मिलता है 400 यूनिट का, तो माइंड क्या कहेगा, चल बेटा उधर चल, इसको बंद कर दे। सेम यही होता है हर चीज़ में। तो कुछ डोपामिन लेवल मुझे पता है, मैं बता देता हूँ आपको। पढ़ाई करने में 40 यूनिट, मैच खेलने या प्लेइंग में 200 यूनिट, टीवी देखने में 300 यूनिट, और सिगरेट पीने में 950 यूनिट, किस करने में 1500 यूनिट, हग करने में 2000 यूनिट, और जो आप उट पटांग की वेबसाइट से देखते हो उस पर 2500 यूनिट। और आपने सुना होगा, हाँ, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो एडिक्शन हो जाता है लोगों को, उसको छुड़ाने के लिए दवाइयाँ देते हैं, उनमें होता है 12,500 यूनिट डोपामिन, ताकि आपको ज़्यादा डोपामिन देके उस आदत को छुड़वाया जाता है। जो ऐसे कि कोकीन वोकीन टाइप के ड्रग्स होते हैं, इन ड्रग्स में भी 1,800 850 इस टाइप ज़्यादा हाई लेवल के डोपामिन रिलीज़ कराता है माइंड। इसीलिए कुछ लोग, जो लोग ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं उसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो भाई ये हो गया कारण बनती कैसे, तो इसको छोड़ने के क्या उपाय हैं। पहला मैं बताता हूँ डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? डोपामिन डिटॉक्स में क्या होता है, हाँ,
डोपामिन फास्टिंग भी इसको कहते हैं। जैसे कि आप लोग व्रत रहते ना, कुछ लोग रहते हैं जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं, उसमें क्या होता है एक दिन हम लोग खाना नहीं खाते हैं, अपने आप को अपने माइंड को समझाते हैं नहीं यार तुम्हें ये नहीं मिलेगा। उसी टाइप से डोपामिन डिटॉक्स होता है। जिस जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, जैसे फ़ोन चलाना, यूट्यूब चलाना, मैच खेलना, टीवी देखना, इन सब को हफ्ते में एक बार बंद कर दो, सिर्फ एक दिन का ब्रेक दे दो। माइंड आपको तब कहेगा बहुत ज़्यादा, उस दिन आपको वो कहेगा चलो 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 यहाँ चलो, लेकिन तुमको कुछ नहीं करना, चाहे खाली बैठे रहो, भले ही ना पढ़ो, लेकिन हाई लेवल मतलब जैसे आपको माइंड को आदत पड़ी 900 200 900 से 1000 की यूनिट के आसपास दिन भर में डोपामिन वो लेता है, तो उसको उस दिन 40 से 50 यूनिट डोपामिन ही आपको देना है। पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक है, आप एक बैंड ले लीजिए, उसको हाथ में बांध लीजिए, बैंड रबड़ गेटीज जो डब्बे में आती है, उसको खींचे और छोड़िए, खींचिए छोड़िए, हाथ लाल पड़ जाएगा आपका। इसको फिजिकल टॉर्चर कहते हैं, जो अधिकतर फोर्स वाले देते हैं। जब कोई मुस्लिम जब कोई अपराधी कुछ गलत काम करके आता है तो उसको पीटते हैं ना, फिजिकल टॉर्चर देते हैं। उसी तरह से जब फिजिकल टॉर्चर से आप अपने आदत को जोड़ दोगे, तो जब आपका माइंड कहेगा चलो हम लोग यूट्यूब चलाते हैं, बहुत मज़ा आता है, तब आपको उस रबड़ को खींच रहे हैं और अपने हाथ में मारना है 3 बार। 6 दिन आप ऐसा करेंगे, 7वें दिन माइंड कहेगा अबे भाई आज ये ना करना, आज यूट्यूब के लिए मत इसको बताना, इसकी और रिकॉल नहीं कराना यूट्यूब का, वरना फिर से दर्द होगा। इस तरह से धीरे धीरे वो आदत कम होगी, लेकिन करना तो आप ही को। पहला पॉइंट, हमने तो कह दिया मारो, लेकिन आपका क्या, नहीं मारा तो भाई देखो, आदत छोड़नी है तो करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, आदत छोड़नी है तो टॉर्चर को सहना पड़ेगा, टॉर्चर को सहना पड़ेगा। अब आप पढ़ने बैठे भाई, तो लोग मना करने आएंगे, दोस्त आए, आओ भाई चला जा मैच खेलने, तो क्या चले जाओगे, उठ के चले जाओगे भाई, तुम्हारी मर्जी, चाहे घर वाले जितना समझा ले, ना बेटा ना ये गलत है, तेरे को पढ़ना चाहिए, पर तू सुधरेगा क्या, नहीं ना, क्यों, तुमको उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तुम आ ही जाओगे ना। लेकिन कंट्रोल तो तुमको खुद पे लाना ही पड़ेगा, चाहे भाई कुछ भी कर लो, करना तो तुमको ही है। जब तक तुम सुधरना नहीं चाहोगे, तो अब तक चाहे कोई भी कितना समझा ले, कितना भी दम लगा ले, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। यही एक पॉइंट है। अब भाई हम लोग फिर से अपने फ्रेंड वाले टॉपिक पे आते हैं। तो हमने आदत के बारे में बता दिया आपको, ठीक है, अब आराम से छोड़ सकते हो आप। तो भाई देखो, दुनिया में तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। अपनी भी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड आए, अपने बहुत फ्रेंड्स की लाइफ भी चेंज कर दी, अपन के साथ के कई लोग टॉपर भी निकले। एक वक्त हमारी भी मैथ बहुत अच्छी थी, हमने कई लोगों को टॉपर बना दिया, और कई लोग ऐसे थे जो बिल्कुल गधे थे, बिल्कुल मतलब उनकी कोई भी क्रेडिट वैल्यू नहीं थी स्कूल में, उनको वहाँ से उठा के एवरेज पे लाया है हम। मेरे से फ्रेंडशिप से उनको फ़ायदा हुआ, पर उनसे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी वजह से हमको गाली गलौज इन सब के बारे में ही सिर्फ पता चला, और कोई प्रॉफिट तो खास हुआ नहीं मेरे को। उसको ज़रूर प्रॉफिट हुआ, उसकी कहाँ आती थी, बहुत मुश्किल से पास होते थे 33% 34%, और हाई स्कूल में 84-85% आ गई। तो मतलब और एक कई बच्चे थे, आप देख, एक भैया हैं प्रतीक भैया, जो एसकेनो में कभी कभी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसका नाम अंश है घर पे। उसको भी मतलब जब वो छोटा था 5th 6th में, तब उसके भी पास कोई ख़ास टैलेंट था नहीं, मतलब उसको कुछ भी खास खेलना आता नहीं था।
उसने जब से मेरे साथ जुड़ा, तब से उसकी भी स्टडी लाइन ग्रो हुई और मतलब कई जगह उसको ग्रो हुआ। पढ़ाई की उसने, पढ़ाई में भी मन लगा और खेल में भी मन लगा। उसको मेरे से प्रॉफिट हुआ, पर मेरे को क्या प्रॉफिट वो दे सकता था? वो तो मेरे से छोटा था ना, वो मेरे को क्या क्वेश्चन बता सकता था? कुछ नहीं ना। तो सिंपल सा मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आपको अपनी फ्रेंडशिप अपने से ऊपर लेवल को करनी है, से करनी है, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो और आपको हेल्प कर सके। अगर आप अपने से छोटे से करेंगे तो आपका तो नुकसान होगा, उसका भले ही फ़ायदा हो जाए। अब भाई कुछ लोग महान ज्ञानी होंगे जो कह रहे होंगे दोस्ती छोटा या बड़ा नहीं देखती। भाई आजकल सब कुछ मतलबी है, सारी दुनिया मतलबी है। देख, तुम्हारे साथ जो भी दोस्त होगा, एक बार वो सेटल हो गया तेरे को भूल जाएगा, समझे? एक बार वो उसकी जॉब लग गई तो साल 2 साल में बहुत ज़्यादा एक बार कॉल कर ले तो वही बहुत होगा। अभी बचपन भर 2-4 साल तक तो दोस्ती दिखती है, इंटर तक दिखेगी। इंटर के बाद ज़्यादा ज़्यादा ग्रेजुएशन के टाइम कॉलेज में भी 2-4 नए दोस्त आ जाएंगे, ये दोस्त तुम्हारे कुछ बहुत छूट जाएंगे। और उसके बाद अगर जॉब लग गई तेरी, तू बाहर चला गया तो ये सब यहीं रह जाएंगे, तुम भी अलग, सब खत्म। हफ्ते 2 हफ्ते क्या, साल 2 साल में ही कॉल जो हो जाए तो हो जाए, है ना? और फिर भी अगर तुम्हारे भाई मन भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ मैं। अब मेरी बकवास सुनने के लिए थैंक यू।